ये देखिए हमारा नींबू का प्लांट है और कुछ समय पहले मैंने इसके बारे में आपको जानकारी दी थी कि इसमें कितनी सारी फ्लावरिंग हो रही है, फ्रूटिंग हो रही है। पर बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है। उसका रीज़न क्या हुआ कि इसके देखिए आप कुछ ही फ्रूट आपको दिख रहे होंगे इधर, कुछ ही फ्रूट सेट हो पाए और इसके सारे फ्रूट गर्मी की वजह से झड़ गए हैं, क्योंकि इसकी जो मिट्टी है उसका मॉइस्चर जो है वो कम हो गया है। इसके जो प्लांट की पत्तियां हैं वो गिरने लगी हैं और अब हमें इसकी कुछ केयर करनी पड़ेगी, तभी यह हमारा प्लांट आगे चलकर हमें बारिश में ढेर सारी फ्रूटिंग देगा। और आप देखिए कि इस प्लांट को हमें हेल्दी भी रखना है, साथ में इसकी जो फ्रूटिंग है, जितनी फ्रूटिंग है उसको बचा कर रखना है। और हमारा प्लांट काफ़ी हेल्दी भी है और हम चाहते हैं कि अब इसमें ढेर सारी फ्लावरिंग हो, क्योंकि बारिश में अब इसमें ढेर सारी फ्लावरिंग होने वाली है। इसकी जो ब्रांच हैं, जो न्यू ब्रांच निकलेंगी और जो पुरानी ब्रांच हैं उन सभी में फ्रूटिंग होने वाली है। अब हम इसकी केयर कैसे करेंगे, जिस वजह से कि हमें बारिश में इसमें ढेर सारी फ्रूटिंग भी मिले और जो हमने गलतियां गर्मियों में की हैं अपने इस प्लांट के साथ वो हम बारिश में ना करें। आप देखिए कि इसके कुछ फ्रूट तो सेट हो गए हैं, कुछ पाँच छः फ्रूट ही इसमें लगे हैं। पर अब जो गलतियों से ही हम कुछ ना कुछ सीखते हैं और मैंने इससे सीखा है कि अब हमें इसकी मिट्टी को ज़्यादा फर्टाइल बनाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करें कि हमने क्या किया है कि अपना जो प्लांट है इसका मैंने क्या किया है कि इसकी आप देखिए कि ऊपर की जितनी मिट्टी हो सकती थी लगभग मैंने इसकी सारी मिट्टी हटा ली है। और आप देखिए कि इसकी जो रूट्स हैं वो दिखने लगी हैं। आप इस तरह से इसकी जितनी ज़्यादा हो सके इसकी मिट्टी हटा लीजिए, पर ध्यान रखिए कि इसकी जो जड़ें हैं उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि गर्मियों में इनकी जड़ों को नुकसान पहुंचने का मतलब है हमारे प्लांट का ख़राब होना। आप देखिए कि मैंने चारों तरफ से इसकी काफ़ी ढेर सारी मिट्टी हटा ली है। अब हम इसमें एक ऐसी मिट्टी भरने वाले हैं जो कि कंपोस्टिंग का काम भी करेगी और साथ में हमारे प्लांट को भी हेल्दी रखेगी। गर्मियों में हम अपने प्लांट को ज़्यादा पावरफुल खाद नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा पावरफुल खाद दे देंगे तो उस खाद की वजह से हमारा प्लांट जल जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने प्लांट को ऐसी कंपोस्ट दें, ऐसी केयर करें जिस वजह से हमारा प्लांट केवल हेल्दी ही रहे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसकी जो भी ये सूखी टहनियाँ हैं इनको हटा देना है। और आप देखिए कि करेले की बेल ने इस प्लांट को पकड़ लिया था, तो हम करेले की बेल को जो है इधर ऊपर कर देंगे और इसकी जो भी सूखी ब्रांचें हैं आप इस तरह से इनको हटा दीजिए, जिससे कि ये एनर्जी इसमें इसकी बेकार ना हो। और जब आप इसकी सूखी टहनियाँ सारी हटा चुके हों तो आप क्या करें कि फिर आप इसमें एक मिट्टी ऐसी भरेंगे जो कि पावरफुल हो। तो चलिए हम क्या क्या मिलाने वाले हैं उस मिट्टी में। और आप देखिए कि हमारी वही मिट्टी है जो कि आपने, अगर हमारे आप पुराने सब्सक्राइबर हैं, पुराने व्यूवर हैं, तो आपको पता होगा कि इस मिट्टी को हमने कैसे तैयार किया है, जिसकी की वीडियो अभी 2-3 दिन पहले ही हमने बनाई है। उस मिट्टी को हमने तैयार किया है। तो आप देखिए उस मिट्टी को हमने कितना पावरफुल, ताकतवर बना लिया है। इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे प्लांट के लिए बहुत फ़ायदा करती हैं। आप उस वीडियो में डिटेल से आप देख सकते हैं कि हमने उस मिट्टी में क्या क्या मिलाया है। हमने इसमें सभी ऐसी चीज़ें मिलाई हैं जो हमारे फ्रूटिंग प्लांट के लिए, वेजिटेबल वाले प्लांट के लिए लाभदायक होती हैं। आप देखिए कि यह मिट्टी बहुत ज़्यादा हल्की है, इसका वज़न भी ज़्यादा नहीं है, साथ में ये हमारे प्लांट के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इससे हमारे प्लांट पर ढेर सारे फ्रूट सेट होंगे, ढेर सारी फ्लावरिंग आएगी और जो नई पत्तियाँ आएंगी उनमें ढेर सारे फ्रूट भी बनेंगे। साथ में मेरे पास आज एक नई खाद आई है जो कि आपके साथ शेयर करने वाले हैं। उस नई खाद को भी हम इसके में मिला देते हैं तो इसका जो पावर है कई गुना बढ़ जाएगा।
साथ में हमें उसको ज़्यादा मात्रा में भी नहीं देना है, क्योंकि वो कंपोस्ट ऐसी है कि हमें केवल 6 महीने में अपने प्लांट को एक बार ही देनी चाहिए और ज़रा सी मात्रा में हमारे प्लांट को काफ़ी लाभदायक होती है। तो हम उस कंपोस्ट को आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और आप ये देखिए कि ये बकरी की मेमनी रहती है, जो बकरी रहती है उसकी खाद है, उसकी गोबर की खाद है। ये देखिए आप, जैसे कि आप उसे बकरी का जो गोबर रहता है, जिसे हम कई लोग लेंड़ी के नाम से भी जानते हैं, वही है। और आप देखिए कि ये कुछ पाउडर फॉर्म में चेंज हो गया है और कुछ अभी ये सॉलिड है। आप देखिए इस तरह से होता है और ये बहुत पावरफुल खाद है। जो गाय का गोबर रहता है वो तो पावरफुल होता ही है, पर ये ज़्यादा पावरफुल क्यों है? क्योंकि जो हमारी बकरियां रहती हैं वो सभी चीज़ें खाती हैं जो कि हमारी गाय कुछ चीज़ें नहीं खाती है। लेकिन बकरी एक ऐसा जानवर है जो हर जो भी औषधि वाले प्लांट रहते हैं, जैसे कि नीम है, आक है, सभी को खाती है। गाय हमारी आक को नहीं खाती है, नीम के पत्तों को नहीं खाती है, पर बकरियां इन सभी पत्तों को खाती है और ढेर सारा खाती है और चने सबसे ज़्यादा खाती है। जिस वजह से कि हमारे जो इसकी कंपोस्ट है वो जो पावरफुल हो जाती है और साथ में इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे प्लांट को इस खाद की वजह से बीमारियों का भी सामना नहीं करना पड़ता है। इसकी जो कंपोस्ट रहती है इतनी पावरफुल होती है कि हमें किसी केमिकल का यूज़ भी नहीं करना पड़ता है। आप देखिए कि मैंने इसमें 2 मुट्ठी ही मिलाई है। आप एक तसले में केवल, अगर आपने मेरी तरह ही मिट्टी तैयार की है, जैसे कि मैंने मिट्टी बनाना बताया था, अगर उस तरह से आपने मिट्टी तैयार की है तो आप एक तसले में केवल आपको 2 मुट्ठी ही बकरी की मेमनी की खाद का यूज़ करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं ये कि ये बहुत पावरफुल खाद है और बहुत तेज़ गर्मियाँ पड़ रही हैं, इसलिए हमें इसका यूज अगर हम ज़्यादा करते हैं अपने प्लांट पर तो हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है, और कम मात्रा में करते हैं तो हमारा प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। तो हेल्दी रखना है तो हमें थोड़ी अपनी खाद की भी बचत हो गई है और साथ में हमारे प्लांट को अच्छी मिट्टी भी मिल गई है। तो चलिए सबसे पहले हम इस कंपोस्टिंग को देते हैं और कुछ केयर भी बताएंगे साथ में नींबू के प्लांट के लिए, और कुछ आपको लिक्विड खाद भी बताने वाले हैं कि इसमें हम कौन कौन सी लिक्विड खाद भी हर 8 दिन में या 15 दिन में दे सकते हैं। सबसे पहले हम अपना ये जो हमने बैग खाली किया है, पहले हम इसको फिल करने वाले हैं। और साथ में हम याद रखेंगे कि हमने इसके साथ जो भी फ्लावर्स प्लांट लगाए हैं, गेंदे का प्लांट लगाया है, कुछ वेजिटेबल प्लांट भी लगाए हैं, मिर्ची का है, ये ककड़ी का प्लांट है और ये लॉन्ग बीन का प्लांट है। मैं हमेशा प्लांट के साथ एक दो जो बड़ा बैग रहता है उनके साथ कुछ वेजिटेबल प्लांट भी ग्रो कर लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा बैग है हमारा, 18 बाई 24 का है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसमें इसको फिल करेंगे और इतना फिल करने वाले हैं कि हमारे प्लांट भी डिस्टर्ब ना हो। और आप देखिए कि इनको हमने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया है, इनकी साइड से मिट्टी निकाली है, जिस वजह से इन पर कोई भी फ़र्क ना पड़े इस कंपोस्ट को देने का, बस इनका असर इतना अच्छा हो कि ये हेल्दी हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम अपने इस मिट्टी को इसमें फिल करेंगे। और आप देखिए कि मैंने इसमें जो मिट्टी है वो इसमें फिल कर ली है। और इसमें हमारा एक टमाटर का भी प्लांट लगा है जिसमें काफ़ी अच्छे से अभी फ्रूटिंग हो रही है। तो मैं उस टमाटर के प्लांट को और अपना जो गेंदा का प्लांट है उसको नहीं हटाने वाली हूँ। आप देखिए इसमें कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है और फ्लावर्स भी आ रहे हैं, देखिए कितने सारे फ्लावर्स हैं और काफ़ी हमारा ये हेल्दी प्लांट है। और अभी हमें इससे करीब 2 महीने और फ्रूट मिलने वाले हैं, तो मैं इसको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करूँगी। साथ में जो गेंदा का प्लांट है उसमें भी आप देखिए कितना हेल्दी प्लांट है और काफ़ी बड्स भी हैं इसमें और फ्लावर्स भी आ रहे हैं। और ये हमें अगस्त तक हमें बराबर मात्रा में हमें फ्लावरिंग देता रहेगा, इसलिए हमें इसको भी नहीं हटाना है अभी। और ये ककड़ी की जो बेल है
अभी अभी शुरू हुई है, तो हमें पूरी बारिश भर हमें इससे ककड़ियाँ मिलने वाली हैं। और मिर्ची का जो प्लांट है ये भी हेल्दी होकर हमें काफ़ी सारी हार्वेस्टिंग देगा। तो हमने इन सभी प्लांट्स को, अपने किसी भी प्लांट्स को डिस्टर्ब नहीं किया है, और साथ में रखा है इन सभी का ख्याल, और रखा है अपने नींबू का ख्याल, जिसकी वजह से हमें अब मिलने वाले हैं ढेर सारे नींबू। अब हमें क्या करना है कि अब हम अपने प्लांट को, जो हमारा नींबू का प्लांट है, हमने आपसे बात की थी कि हमें हर 8-10 दिन में अपने प्लांट को ये लिक्विड खाद देनी है। तो अगर हमें अपने प्लांट के जो फ्रूट हैं उनको रसीला रखना है, तो हमें इसके लिए कुछ उपाय करने पड़ेंगे। तो मैंने आपको एक एलोवेरा और प्याज का लिक्विड बनाकर बताया है। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी वीडियो वो भी अपलोड हुई है, तो आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि मैंने उस कंपोस्ट को कैसे बनाया है। तो आप उस कंपोस्ट को बनाकर रख लीजिए, और हर 10 दिन में, 8 दिन में या 15 दिन में अपने प्लांट पर देते रहिए। पर ऐसा नहीं है कि हर आप दूसरे दिन देते रहेंगे। अगर आप हर दूसरे दिन अपने प्लांट पर उस कंपोस्ट को देंगे तो आपका प्लांट हेल्दी नहीं रहेगा, बल्कि पूरा सूख जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो उसको आप 8 दिन में या 10 दिन के अंतर पर ही दीजिए। फिर आप देखिए कि आपके प्लांट की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।